वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज अली हमजा। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में, मतलब हमने अल्काइल हैलाइड्स की सब्स्टिट्यूशन की थी। अब हम बात करेंगे E1 और E2 रिएक्शंस के बारे में, मतलब हम अल्काइल हैलाइड्स की एलिमिनेशन करवाएंगे। तो मतलब एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन रखने की एक रीजन है। वो रीजन क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द बीटा कार्बन। न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले आएगा और उसने आके अटैक करना है, और अटैक कहां पे करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द बीटा कार्बन। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब सिंपल सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्ज करें ये है मेरे पास अल्काइल हैलाइड, और मैं इसके साथ यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा होता है वो अल्फा कार्बन, उसके साथ वाली कार्बन होती है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो बीटा हाइड्रोजन होंगे, ये भी बीटा हाइड्रोजन होगा, ये भी बीटा हाइड्रोजन होगा। अब हमारे पास ना न्यूक्लियोफाइल ने सबसे पहले आना है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द बीटा कार्बन। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम अटैच होगा उसके ऊपर अटैक करेगा। तो व्हेन द अटैक टेक प्लेस, जब अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक होगा, वी गेट एन अल्कीन, हमारे पास अल्कीन बनेगा इंस्टेड ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बात की है SN1 और SN2 रिएक्शन के अंदर, हमने कहा था हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो आके अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। तब हमें मिला था सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला था हमें। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसने आके अटैक करना है बीटा कार्बन के ऊपर, जो हाइड्रोजन अटैच है उसके ऊपर अटैक करेगा, हमें अल्कीन मिलेगा, हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब इसके ऊपर रिएक्शन की बात करते हैं। आपके सामने मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा है, जब अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक केएच की प्रेजेंस के अंदर, यहां पे ये लफ्ज काबिल गौर है, अल्कोहलिक केएच 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, हमें अल्कीन मिलेगा इंस्टेड ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अल्कीन मिलेगा कैसे? यहां से Br निकलेगा और इसका यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो HBr बना देगा, यहां लिखा हुआ है, और बाकी जो प्रोडक्ट बनेगी यू लिखी है। अब ये HBr ये एक एसिड है और यहाँ पे KOH एक बेस है। एसिड और बेस ऐसे नहीं रहेंगे, आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। तो मैं लिखूंगा KOH ने जब रिएक्शन करना है HBr के साथ, तो इन्होंने मिलकर बना देना है KBr प्लस बनेगा H2 और O। तो यहाँ पे हम KBr और वाटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे रिएक्शन के अंदर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। तो ये है हमारे पास सिंपल सा रिएक्शन। इस केस में हमारे पास एक ना अल्कीन बनेगा, अल्कीन बनेगा जो कि एक ना एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन जब अल्काइल हैलाइड्स की करवाते हैं तो अल्कीन बनता है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनता। अब हम बात करते हैं ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि बीटा हाइड्रोजन पे अटैक हुआ है तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की दो टाइप्स है, E1 और E2। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, लाइक हम E2 रिएक्शन की बात करेंगे। E2 रिएक्शंस के अंदर ना सबसे पहले एग्जांपल हम इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, ये है मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड, ये है मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड, और इस अल्काइल हैलाइड के साथ साथ मैं इसके ऊपर ना एक बेस लेके आ रहा हूं। यहाँ पे है मेरे पास एक बेस है और ये है मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस आएगी। अब ये है मेरे पास हेलोजन फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाली कार्बन बीटा कार्बन। बेस ने आना है या न्यूक्लियोफाइल ने आना है, उसने आके बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करना है। वो चाहे इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करे, चाहे यहां करे, चाहे यहां करे, सेम सिचुएशन बनेगी। जब वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, जब ये आएगा और इसने बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करना है, ये हाइड्रोजन वहां यहां से बांड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बांड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बेस यहां से हाइड्रोजन यहां से रिमूव करके ले जाएगी और इसका यहां से बांड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां से बांड शिफ्ट होगा इधर। जब ये बांड शिफ्ट होंगे तो फिर बाकी हमारे पास बचेगा C, और यहां पे लगेगा, इसके साथ हाइड्रोजन रह जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, दो रह जाएंगे। तो CH2 और सेंटर में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ एक हाइड्रोजन ये वाला है और एक हाइड्रोजन ये वाला होगा, तो यहाँ बनेगा CH2। और बाकी ये B ने यहाँ से मिला है हाइड्रोजन के साथ, तो प्लस बन जाएगा BH, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और प्लस
ये मेरे पास बी आर था, ये बी आर यहां से रिमूव कर जाएगा तो बी आर नेगेटिव बन जाएगा। दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ द E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मैकेनिज्म है। अब ये सारे का सारा मैकेनिज्म कितने स्टेप्स में होगा? ये सारे का सारा मैकेनिज्म एक सिंगल स्टेप में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा रिएक्शन क्या है, सिंगल स्टेप है। दूसरी बात, हमें ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा लिखना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो मैं यूं लिखूंगा, उसके बाद मैकेनिज्म की बारी आती है, मैकेनिज्म इसका ये है, उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी। ये चूंकि सिंगल स्टेप में सिंगल स्टेप में रिएक्शन हुआ है तो इस सिंगल स्टेप में कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, एक मेरा अल्काइल हैलाइड, दूसरा मेरा न्यूक्लियोफाइल या बेस। तो इसका मतलब दो मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकलेगी 2 और यही मेरा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, यही मेरा रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। इस रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2, रेट ऑफ द रिएक्शन। मैंने एक्सपेरिमेंट करके पर देखा तो मुझे पता चला कि जो इस रिएक्शन का रेट निकलता है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और दूसरी बात इसके साथ कंसेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों के ऊपर मेरा रेट डिपेंड करेगा। रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। इसका ऑर्डर कितना निकलेगा, इसकी यहां पावर 1 यहां पावर 1, तो ऑर्डर निकलेगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इस रिएक्शन का ऑर्डर निकलेगा 2। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो हम इसमें बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो फॉलो करेंगे E2 रिएक्शंस। एक बात याद रखिएगा, E2 रिएक्शन सेम वही रिएक्शन है जो SN2 है। SN2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, यहां पे एलिमिनेशन हो रही है, बाकी सारी बातें वही वाली। SN2 रिएक्शन भी सिंगल स्टेप था, ये भी सिंगल स्टेप है। SN2 का मैकेनिज्म एक स्टेप पे था, ये भी एक का है। SN2 की मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन में दो चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं, SN2 की भी दो पार्टिसिपेट कर रही थी। इसका ऑर्डर निकलेगा 2, SN2 का भी ऑर्डर 2 था। इसकी एग्जांपल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, उसकी एग्जांपल भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड थी। इसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, SN2 के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट थी और उसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं था। इसके अंदर भी एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा और इसके दौरान हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और उसके दौरान भी हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए था। इट मींस के SN2 रिएक्शन इज सिमिलर एज E2 रिएक्शन, लेकिन जस्ट फर्क डिफरेंस यहां पे आएगा, SN2 के अंदर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो रही है लेकिन E2 के अंदर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही बल्कि इसके अंदर एलिमिनेशन हो रही है। तो ये बाकी सारी बातें वही है, SN2 जस्ट लाइक E2 जस्ट लाइक SN2, बस बाकी सारी बातें वही वाली है, स्टेप वही है, मैकेनिज्म उसी तरीके का है, लेकिन जस्ट एलिमिनेशन हो रही है। मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर 2, रेट की क्वेश्चन वही वाली, एग्जांपल वही वाली, और इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट एक है, इंटरमीडिएट कोई भी नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ये सारी बातें हैं E2 के बारे में। अब E1 के बारे में बात करते हैं। E1 का फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म के अंदर हम यूं करेंगे, ये है मेरे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आयोनाइज करेगा। जब ये आयोनाइज करेगा तो इसकी कुछ सिचुएशन बनेगी यूं वाली, CH3 और यहां पॉजिटिव चार्ज प्लस निकलेगा Br नेगेटिव। तो इसने क्या बनाया है, इसने अपने, ये है मेरे पास अल्काइल हैलाइड और इसने मेरे पास बना दिया है कार्बोकेटाइन, और इसके बारे में आप पहले जानते हैं, कार्बोकेटाइन बना देगा। और ये है टर्शरी कार्बोकेटाइन और ये मेरे पास लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। अगले ही स्टेप में क्या होगा, अगले ही स्टेप के अंदर यह है मेरे पास C और इसके साथ CH3 और यहां भी CH3 और इसके साथ ये वाला कार्बन, मैंने इस दो कार्बन को यूं लिख दिया, एक कार्बन उसके साथ हाइड्रोजन यहां पे और इधर भी लगा लेते हैं, ये है मेरे पास, और इसके ऊपर था चार्ज। अब इसके साथ ना यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा या बेस आएगी और मेरे पास न्यूक्लियोफाइल या बेस वो आके अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करके ले जाएगा। मैं न्यूक्लियोफाइल की जगह पे ना कोई एग्जांपल लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल आया, बेस आएगी यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करके ले जाएगी और जब ये निकल जाएगा तो इसका बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। जब बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा तो बाकी बचेगा C और यहां पे H, यहां भी H और यहां पे डबल बॉन्ड और CH3 और यहां पे लगेगा CH3, तो मेरे पास ये वाला बन जाएगा। तो प्लस मैं लिख देता हूं प्लस H2 और O, वाटर का बन गया और वो साथ में रिमूव हो जाएगा। तो इसका स्टेप जो है ना E2 रिएक्शन का 2 स्टेप प्रोसेस होगा, इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस जो है हमारे पास वो होगा स्लो स्टेप होगा,
और ये इसके अंदर हो रही है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। और आप लोगों ने ना एक बात और भी देखी थी, जिस हमने प्रीवियस लेक्चर में SN1 पढ़ा था। SN1 में भी हमने कहा था टू स्टेप प्रोसेस होता है, ये भी टू स्टेप प्रोसेस है। उसका पहला स्टेप भी स्लो था, इसका पहला स्टेप भी स्लो है। उसमें भी आयोनाइजेशन हुई थी, इसमें भी आयोनाइजेशन हो रही है। और उसके दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, इसके दूसरे स्टेप में भी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है, उसमें न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है, बाकी सारी बातें वही वाली। अब मैं बोलूंगा E1 अगर मैंने याद करना तो क्या करूं, सिर्फ मैंने मैकेनिज्म याद करना है, मैकेनिज्म। बाकी बातें क्या है, बाकी बातें सारी SN1 वाली है। कौन कौन सी बातें SN1 के साथ मैच कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स की बात करते हैं। इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस, इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस, ये दो स्टेप वाला प्रोसेस होता है, पहली बात। दूसरी बात इसका मैकेनिज्म वो यूं है। तीसरी बात मॉलिक्यूलरिटी, इसके अंदर चूंकि स्टेप स्लो वाला ये है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप भी ये होगा। और चूंकि रेट लिमिटिंग स्टेप ये है, इसको बोलेंगे रेट डिटरमिनिंग स्टेप, या इसको बोलेंगे रेट लिमिटिंग स्टेप। तो वो यही है। और इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया? सिर्फ एक, अल्काइल हैलाइड। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 निकलेगी, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकलेगी सिर्फ और सिर्फ 1, एक मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है। रेट ऑफ द रिएक्शन, एक्सपेरिमेंट ने बताया कि रेट हमारा डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर। रेट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये रेट की क्वेश्चन आ गई। आगे ऑर्डर, तो ऑर्डर यहां पे पावर 1, तो यहां पे ऑर्डर निकलेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1। एग्जांपल, हमने अभी अभी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिया, तो इसकी एग्जांपल में लिखेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इट मींस हमें अगर E2 याद करना है तो हमें SN2 याद करना पड़ेगा। जिसको SN2 आता है तो वो E2 में सारी बातें वही है, स्वाय मैकेनिज्म के अंदर अटैक का, बस बाकी सारी बातें वही है। अगर SN1 आता है ना तो E1 वही वाला है, सिर्फ और सिर्फ अटैक मैकेनिज्म का डिफरेंस है, बाकी सारी बातें वही है। हमने कहा था SN1 के अंदर, हमने कहा था SN1 के अंदर दो ट्रांजिशन स्टेट्स आती है। दो क्यों आती हैं? हमने कहा था चूंकि रिएक्शन के अंदर स्टेप्स दो हैं, जितने रिएक्शन के स्टेप्स होते हैं, जितने मैकेनिज्म से, उतनी ट्रांजिशन स्टेट्स आती हैं। क्योंकि इसके दो स्टेप्स है तो ट्रांजिशन स्टेट्स आएंगी दो। और इसके अंदर कार्बोकैटायन जो बनता है ये वाला, ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये हमारा है इंटरमीडिएट। तो इसके अंदर दो ट्रांजिशन स्टेट्स आती हैं और एक इंटरमीडिएट आता है। मैंने ये लिखा है, टू ट्रांजिशन स्टेट्स आती हैं और एक इंटरमीडिएट आता है। और आखिरी बात, हमने कहा था SN1 के अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल चल जाएगा, यहां भी वीक बेस चलेगी। वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल बात ऑलमोस्ट सेम है। सेम मैं इसलिए बोल रहा हूं, सिर्फ बेस और न्यूक्लियोफाइल का यहां पे जो रोल होता है वो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन है, बस वो उस लिहाज से दोनों चीजें सेम है। वीक बेस और फेवर्स E1 रिएक्शन, जो वीक बेस होती है वो E1 रिएक्शन को फेवर करती है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होती है वो E2 रिएक्शन को फेवर करती है। दिस इज ऑल अबाउट E1 एंड E2 रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में ओवरऑल क्या फर्क निकला। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में ओवरऑल क्या फर्क निकला।